स्क्रीन पर इस वक्त एक तस्वीर दिखाई दे रही होगी। ये तस्वीर में नजर आ रहे शख्स मर्चेंट नेवी के ऑफिसर अनुराग सिंह है। इनके साथ इनकी बीवी मधु सिंह है। ये रहने वाले यूपी की राजधानी लखनऊ के हैं, जहां पर आपको बता दें कि एक कमरे से मधु सिंह की लाश बरामद होती है। उनके जब पिता सामने आते हैं, वो कहानी सुनाते हैं जो इस केस को लेकर पूरी थ्योरी जो है पुलिस की वो घुमाकर रख देती है। दरअसल 10 दिन पहले उनके पति छुट्टी मनाने के लिए घर आए थे, क्योंकि मर्चेंट नेवी के 2nd क्लास ऑफिसर थे, उसी के पद पर ये तैनात थे। तो इसी दरमियान 10 दिन पहले छुट्टी लेकर ये घर पर आए थे अनुराग सिंह और इनकी बीवी जो है मधु सिंह। इन दोनों की शादी जो है फेब 2025 में हुई थी, यानी आज के लगभग 6 महीने पहले। ये जोड़ा फरवरी में शादी के बंधन में बनता है। इसके बाद नई नवेली दुल्हन का स्वागत अनुराग सिंह के घर पर होता है और कुछ महीने तक इनके बीच में सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन इसके बाद अचानक से उस घर में मधु सिंह के साथ ज्यादती हो रही थी। अब वो अपने घर पर फोन करके कहती थी कि पापा मेरे साथ ऐसा हुआ है, मम्मी मेरे साथ ऐसा हुआ है, या फिर अपने परिवार को सूचना देती थी कि इस तरह से मेरे साथ ज्यादती हो रही है। रविवार 3 अगस्त रात 8 बजे एक बहन को फोन जाता है। मधु सिंह मर्चेंट नेवी ऑफिसर की बीवी होती है। अपनी बहन यानी प्रिया सिंह को फोन करके बताती है कि उसके साथ मारपीट हुई है, उसे गंदी गंदी गालियां दी गई है और उसके साथ उसके ससुराल में गलत चीजें हो रही है। अब प्रिया ये सुनती है, इसके बाद वो फोन काटती है और वापस से लगाने की कोशिश करती है, लेकिन अगले दिन तक आपको बता दें कि 4 अगस्त सोमवार तक कोई बातचीत नहीं होता। दोपहर हो जाती है, दोपहर तक मधु सिंह का कोई अता पता नहीं होता। इसके बाद सूचना मिलती है कि मधु सिंह ने खुद से ही अपनी जान ले ली और जब परिवार वाले मधु सिंह के वहां पहुंचते हैं तो पिता ने अपने ही दामाद पर आरोप लगाया कि मेरी बेटी को मार कर लटका दिया गया है और ये कोई और नहीं बल्कि मधु सिंह के जो पति है मर्चेंट नेवी ऑफिसर जो है अनुराग सिंह, उन्होंने किया है। अब ये गंभीर आरोप जैसे ही लगता है पुलिस मुकदमा दर्ज करती है और मामले की तहकीकात करती है तो खुलासा होता है कि फरवरी 2025 यानी 6 महीने पहले इन दोनों की शादी हुई थी, धूमधाम से हुई थी। इसके बाद न जाने क्या ऐसा हुआ जिसकी वजह से मधु सिंह ने खुद से जान ले ली, या फिर कहानी कुछ और था। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं क्राइम तक, मैं हूं अश्विनी सिंह। दरअसल 3 अगस्त को बताया जा रहा है कि मधु सिंह की आखिरी फोन पर बातचीत उनकी बहन प्रिया से हुई थी। इसके बाद से कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था और जब सूचना मिली तो अगले दिन दोपहर की मिली कि मधु सिंह अब नहीं रही। अब पिता का जो दावा है और ससुराल वाले जो है यानी अनुराग की फैमिली जो है उनका जो दावा है, दोनों के दावे में बहुत अंतर पाया गया, जिसकी वजह से पुलिस अब इस मुकदमे को हर ओर से हर थ्योरी पर काम कर रही है कि आखिर ये खुद से जान लेने वाली मधु सिंह है या फिर मधु सिंह के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से उसकी हत्या की गई और हत्या को किसी और दिशा में दिखाने की योजना बनाई गई थी। दरअसल फरवरी में ये कपल की शादी होती है। इसके बाद ये राजी खुशी से रहा करते थे। इसी दरमियान कुछ महीने बाद इन दोनों में कहासुनी होने लगती है। जो दामाद है यानी अनुराग सिंह जो है वो अपनी बीवी को कहते हैं कि जाओ तुम पैसों की डिमांड करते हैं। अब मधु मना करती है, लेकिन फिर भी उसका जो हस्बैंड है वो कहता है कि अगर नहीं लाई तो तुम्हें मारूंगा, पीटूंगा। अब इस डर से वो अपने घर पे जाती है और घर पे जाती है और वहाँ पर अपने पिता अपने परिवार को बताती है कि उसके साथ क्या कुछ हुआ है। वहाँ रहती है। जैसे ही जो डिमांड किए जाते हैं ससुराल की तरफ से यानी पति अनुराग की तरफ से, वो डिमांड अब उसके पिता मजबूर हो जाते हैं और आखिरकार वो डिमांड पूरी कर देते हैं। जब वो रहती है मायके में, उस दरमियान दहेज की मांग की गई थी, जिसके बाद मधु भागकर अपने घर पहुंची थी मायके में और इसी दरमियान होली आ जाती है और होली के फेस्टिवल के टाइम ही उनके पिता जो है दहेज की रकम अनुराग सिंह को दे देते हैं, जिसके बाद अनुराग अपनी बीवी यानी मधु सिंह को लेकर अपने घर पहुंच जाते हैं। हाल फिलहाल में आपको बता दें कि 10 दिन पहले ही अनुराग सिंह अपने घर पर पहुंचे थे और इसी दरमियान 3 अगस्त को इन दोनों में कहासुनी होती है, वाद विवाद होता है और ये बात इतनी बढ़ जाती है कि फोन प्रिया सिंह को चली जाती है। एक और होली से जब लौट कर आती है उनकी बीवी यानी मधु सिंह, तो इस दरमियान कुछ दिन तक तो सब ठीक चलता है, लेकिन फिर से वो डिमांड वापस से अनुराग सिंह
मधु सिंह से डिमांड करने लगता है, उससे हाथापाई यानी फिजिकली टॉर्चर करता है और कहता है कि जाओ अपने घर पे तुम पैसे लेकर आओ, और इस तरह से उसे टॉर्चर करता था, जिसकी वजह से 3 अगस्त वो दिन था जब 10 दिन पहले उसका पति उसके घर आया था और फिर से वो दहेज की डिमांड करता था। इससे थक हार कर मधु सिंह अपनी बहन को बताती है और इसके बाद जो है उसका कोई कांटेक्ट नहीं हो पाता। अगले दिन यानी 4 अगस्त को सूचना मिलती है, जिसके बाद दोनों परिवार सामने आते हैं और परिवार यानी पिता जो हैं उनके फतेह बहादुर सिंह, उनका ये कहना था कि मधु ने रात 8 बजे फ़ोन किया, इसके बाद से उससे कोई संपर्क नहीं हुआ। और जबकि जब मधु की लाश जो बरामद हुई है अगले दिन यानी 4 अगस्त को सूचना मिली है मधु के ससुराल वालों की तरफ से। आपको बता दें कि अनुराग 10 दिन पहले ही छुट्टी पर आया था। इसी दरमियान उनके घर पर उनकी बीवी की इस तरह से लाश मिली, जिसके बाद से लगातार मधु सिंह के जो पिता है फतेह बहादुर सिंह, उनका आरोप है कि पिछले 6 महीने पहले ही इनकी शादी हुई थी। इस दरमियान मधु सिंह होली का जब फेस्टिवल आता है तो घर आती है और बताती है कि उसके साथ उनके पति जो है वो प्रताड़ित करते हैं, उसे अब्यूज़ करते हैं, मेंटली हैरास करते हैं, यहाँ तक कि फिजिकली टॉर्चर करते हैं। इस दरमियान दहेज की डिमांड की थी, जिसके बाद पिता ने उसे पूरा किया और पिता ने आगे ये भी बताया कि मधु जो है प्रेग्नेंट हुई और ये बात जब उसके पति यानी ऑफिसर पति को जब पता चलता है अनुराग सिंह को, तो वो उसका जबरन एबॉर्शन करा देता है। मधु के पिता की माने तो उनका ये कहना है कि उनके दामाद अनुराग सिंह जो हैं उनका किसी लड़की से अफेयर था और एक नहीं कई लड़कियों का वो जिक्र करते हैं, जिसकी वजह से उनके दामाद ने उनकी बेटी की इस तरह से मर्डर की और मर्डर के बाद उसकी लाश को टांग दिया है। हालांकि ये आरोप प्रत्यारोप का दौर है, पुलिस अभी इसे हर पहलू पर जांच करेगी, हर थियरी पर जांच करेगी कि आखिर इस केस की गुत्थी है कि सुलझने की बजाय उलझते जा रही है। जैसा कि पति की ओर से एक दिन पहले बताया गया कि एक दिन पहले उसकी लाश वहां पर थी, लेकिन पति ने छिपाया और अगले दिन बताया कि मधु अब इस दुनिया में नहीं रही। और एक दिन पहले मधु सिंह की उसकी बहन प्रिया सिंह से बातचीत हुई थी। फिलहाल आपको बता दें कि इस केस में अलग अलग थियरी पर पुलिस जांच कर रही है। पहला तो ये है कि आखिरकार मधु ने खुद से अपनी जान ले ली, या फिर जिस तरह से मधु के पिता फतेह बहादुर बता रहे हैं कि उसके ससुराल से लगातार डिमांड आ रही थी, यानी डावरी डिमांड आ रही थी, उसकी बेटी को एब्यूज़ किया जा रहा था, मेंटली फिजिकली टॉर्चर किया जा रहा था, यहाँ तक कि उसका एबॉर्शन किया गया था। तो ये सब ऐसे जांच के पहलू है जो यूपी पुलिस अभी भी जांच करेगी।